क्या अफगानिस्तान में उल्टी पड़ गई पाकिस्तान की चाल? क्या टीटीपी के आतंकी पाक को निगलने के लिए है पूरी तरह तैयार? क्या अब पाक सेना अपने ही पोसे आतंकियों से लड़ेगी जंग? पाकिस्तान को उसके ही चक्रव्यूह में मोदी ने कैसे किया ढेर? मोदी से डरकर आतंकियों ने कैसे बदल दी अपनी चाल? कैसे पाक के जी का बन गए जंजाल? आपके गए उन टीटीपी वालों ने आपके बच्चों को मारा है? नहीं। दोस्तों, जिस भारत को जलाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों की फैक्ट्री तैयार की थी, आज वही आतंकी उसके लिए काल बन गए हैं। ऐसा काल जो शहबाज और मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पाले हुए ये आतंकी आज उसकी ही धरती को दहला रहे हैं। हर तरफ खून की नदियां बहा रहे हैं। सेना और पुलिस सबको निशाना बना रहे हैं। आम जनता पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार को ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, आतंक तंत्र का सिक्का चलेगा। उसी की तूती बोलेगी, हर फैसला बंदूक के बल पर होगा और सरकार उनके नीचे नाक रगड़ती रेंगती रहेगी। दोस्तों, आज पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि सांप को दूध पिलाने का मतलब क्या होता है। एक समय अमेरिका की विदेश मंत्री रही हिलेरी क्लिंटन ने भी पाक को यही हिदायत दी थी। बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं सुधरा था और आतंकियों पर लगाम लगाने के बजाय वो भारत को ही गलत ठहराने में जुटा रहा, जिसका नतीजा आज उसके सामने है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को जलाने के लिए केवल अपने यहाँ ही आतंकी नहीं पाले, बल्कि अफगानिस्तान में भी साजिश करके तालिबान की सत्ता स्थापित करवाई। लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया। मोदी ने यहाँ उसे ऐसी मात दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज तालिबान मोदी का गुणगान कर रहा है। जिस धरती को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, जहां से आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना चाहता था, आज उसी अफगानिस्तान से पाक के लिए टीटीपी के आतंकी मौत का दूध बनकर निकल रहे हैं। उसके सैनिकों को गाजर मूली की तरह मसल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें, कैसे अपनी ही सांपों का फन कुचलें, कैसे उनके विष से अपनी सेना और जनता को बचाएं। दोस्तों, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हालत से निपटने के लिए पाक सेना आतंकियों से सीधी जंग लड़ सकती है, उनके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, पाक के हुक्मरान ये भी जानते हैं कि आतंकियों से भिड़ना उनके सैनिकों के बूते की बात नहीं है, लिहाजा वो अमेरिका से इसे लेकर मदद भी मांग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो आतंकी कश्मीर को दहलाने वाले थे वो पाक को ही दहलाने लगे। आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा पासा फेंक दिया जिसने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक आतंकियों के मन में भारत के खिलाफ दहशत पैदा कर दी। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। ये जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में ये नौबत क्यों आ गई है, क्यों उसकी सेना को आतंकियों के रूप में अपना काल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन सवालों का जवाब तलाशना शुरू करते हैं। पाक में आतंकी खेल रहे हैं सेना से खूनी खेल। अपने ही खोदे गए गड्ढे में आज गिर गया है पाकिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों का राज आने के बाद अब पाकिस्तान में हालात भयानक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से अब तक तहरीक तालिबान की ओर से 400 से ज्यादा आतंकी हमले किए गए। पिछले दिनों करीब एक दशक के बाद राजधानी इस्लामाबाद में टीटीपी आतंकियों ने आत्मघाती धमाका करके पाकिस्तानी सरकार को हिलाकर रख दिया। यही नहीं, पिछले कुछ महीने में बलूच विद्रोहियों ने भी अपने खूनी हमलों को तेज कर दिया है। ताज़ा हमले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन समेत 5 सैनिकों की मौत हो गई है। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सेना इन विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हमले की तैयारी में जुट गई है, जिसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर सकता है। दोस्तों, आपको पाक सेना और टीटीपी के बीच हो रहे इस खूनी संघर्ष के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि आखिर ये टीटीपी संगठन किस बला का नाम है जिससे पाकिस्तानी सेना खौफ खा रही है, और ये क्यों पाक सेना के लिए कहर बन गए हैं। कौन है तहरीक तालिबान, कब हुआ इसका जन्म, पाकिस्तान में क्या चाहता है तहरीक तालिबान। दोस्तों, टीटीपी पाकिस्तान में मौजूद 40 से अधिक इस्लामी चरमपंथी संगठनों का समूह है। इसका बेस खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। इसकी राजधानी पेशावर है। खैबर पख्तूनख्वा की पूर्वीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। 2018 में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया गया।
इससे पहले फाटा पाकिस्तान का हिस्सा तो था, लेकिन वहां पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते थे। इस इलाके पर अलग अलग कबीलों का शासन हुआ करता था। इसकी सीमा भी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई थी। इस वजह से फाटा अफगानिस्तान में नेटो के खिलाफ ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया था। दोस्तों, अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत से पहले कई छोटे मोटे चरमपंथी गुट फाटा में अकेले काम कर रहे थे। ये अफगान तालिबान को हर तरह की मदद दिया करते थे। ये आधिकारिक तौर पर उनका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनका मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा ही था। फिर 9/11 का हमला हो गया। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो सेनाओं ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। अफगान तालिबान, अल-कायदा और दूसरे चरमपंथी संगठन वहां से भाग गए। ये बॉर्डर क्रॉस करके फाटा में घुसे। अमेरिका ने पाकिस्तानी सरकार से इनके ऊपर कार्रवाई करने को कहा। तब इतिहास में पहली बार पाक सेना फाटा में दाखिल हुई। इससे वहां की जनता भी सरकार से नाराज हो गई। चरमपंथी संगठनों ने इस नाराजगी को हवा दी। उन्होंने आम लोगों को लड़ने के लिए उकसाया। जो उनके साथ नहीं आए, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद इन गुटों ने आपस में मिलकर पाक आर्मी के खिलाफ मिलकर लड़ना शुरू किया, जिसके बाद तहरीक तालिबान का गठन हुआ। मूलतः ये एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है। इसे पाकिस्तान में तालिबान कहा जाता है। ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास कबायली इलाके में एक्टिव हैं। ये पाकिस्तान में भी इस्लामिक शासन चाहता है, यानी शरिया कानून। दोस्तों, ये संगठन इतना निर्मम और निर्दयी है कि इसने 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला कर दिया था। इस हमले में 132 बच्चों समेत 149 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ ने शपथ ली, तो टीटीपी ने संघर्ष विराम को खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही वो हमलावर हो गया है और एक एक कर पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहा है। टीटीपी के इस हमले से पाक सेना के भी तोते उड़ गए हैं। यही नहीं, टीटीपी के साथ एक और संगठन के शामिल हो जाने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। शहबाज सरकार की और बढ़ेंगी मुश्किलें। टीटीपी में शामिल हुआ प्रतिबंधित बलूच संगठन। दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के एक प्रतिबंधित संगठन ने उनके साथ हाथ मिला लिया है। संगठन के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक बयान में कहा कि बलूचिस्तान के मकरान जिले के अलगाववादी नेता मजार बलूच के नेतृत्व वाला संगठन टीटीपी में शामिल हो गया है। दोस्तों, टीटीपी में शामिल हुए संगठन को खुरासानी ने बलूच मुक्ति और अलगाववादी समूहों के बीच सबसे प्रभावशाली बताया है। इससे पहले जून में भी टीटीपी की ओर से दावा किया गया था कि असलम बलूच के नेतृत्व में एक समूह उनके साथ शामिल हो गया है। हालांकि इसके बारे में आतंकी संगठन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दोस्तों, टीटीपी के खात्मे के लिए पाक सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें उसे अमेरिका का भी साथ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। टीटीपी के खिलाफ पाक सरकार कर रही कार्रवाई की तैयारी। सेना को मैदान में उतार कर हो सकती है आर पार की जंग। दोस्तों, टीटीपी और बलूचों के खूनी हमलों से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है और यही वजह है कि रणनीति को बदलने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों पर इस पर फैसला हो सकता है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुछ इलाकों, खासकर कबायली जिलों में स्थिति बहुत खराब हो गई है और ऐसे में एक व्यापक सैन्य कार्रवाई की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। टीटीपी के साथ अब कोई बातचीत नहीं चल रही है और समझौते के बाद जो आतंकी पाकिस्तान में घुस आए हैं, उन्हें वापस भेजना होगा। आतंकियों को आने देना बहुत बड़ी गलती थी और उसे ठीक करना होगा। दोस्तों, इस बीच मीडिया में आई खबरों में कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार और आर्मी चीफ असीम मुनीर दोनों ही अब टीटीपी और बलूचों के खिलाफ जोरदार सैन्य कार्रवाई पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इससे पहले के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान सरकार ने बलूचों पर ध्यान नहीं दिया और उनके आतंकियों को अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आने दिया था, जिसका नतीजा आज सामने दिखाई दे रहा है। अब टीटीपी आतंकी खैबर प्रांत में खुलेआम अपने झंडे लगा रहे हैं और चेक पोस्ट बनाकर धमकियां दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इस्लामाबाद के मैरियट होटल में ना जाएं, क्योंकि वहां आतंकियों की ओर से हमला हो सकता है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसके नागरिक इस्लामाबाद में गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी ने कई जगहों पर अपने झंडे लगाए हैं और पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है, जिससे पाकिस्तानी सेना की फटी पड़ी है। दोस्तों, पाकिस्तान आज खून के आंसू रो रहा है। इसकी वजह है पीएम मोदी की वो चाल, जिसके जरिए उन्होंने तालिबान को अपने पाले में मिला लिया और उसे पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। मोदी की ऐसी चाल थी जिसके आगे पाक चारों खाने चित्त हो गया है और जिन आतंकियों को उसने भारत के खिलाफ तैयार किया था, आज वही उसी की जान के दुश्मन बन गए हैं।